हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, राइट। क्वेश्चंस तुमसे पूछा गया था 2025 सीईटी में। क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2। और बोला गया है कि अल्फा बीटा जो है ना वो बिलोंग करता है 0 से π/2 के बीच में। कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा दोनों एंगल है अल्फा एंड बीटा। ठीक है। देन पूछा गया मेरे से tan अल्फा प्लस 2 बीटा मल्टीप्लाई विथ tan 2 अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आएगा, ध्यान से यहाँ सुनना। अब मान लो अगर मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्म इसका चेंज करने का मैं ट्राई करूंगा। और वो फॉर्म कैसे चेंज करेंगे, जैसे मान लो तुमसे पूछा गया है यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अब एक चीज बताओ यार, साइन ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे ये 1 होता है? 90 डिग्री, राइट। तो अगर मैं इस 1 को रिप्लेस करके साइन ए फंक्शन के फॉर्म में लिखूं, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख लो या 90 तुम ऐसे π/2 लिखो, क्या ही फर्क पड़ेगा, π/2। क्लियर है क्या? साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन π/2। अब दोनों साइड जब फंक्शन सेम है, इसका मतलब क्या, तुम्हारा ये एंगल भी सेम होना चाहिए। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे यार, कि जो अल्फा प्लस बीटा आएगा दैट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए यार, π/2 होना चाहिए। ठीक है। इसको मान लो क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे हम लोग। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या बोला है, देखो यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब अपन ट्राई करते हैं यहाँ से कुछ तो एक रिलेशन मेरे को और मिलेगा अल्फा एंड बीटा के बीच में, राइट। सो साइन अल्फा माइनस बीटा ये गिवन है अपने को 1/2। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला था यार, साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे ये 1 होगा, साइन 90, राइट। सेम यहाँ देखो कि साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे होगा 1/2, साइन 30, 30 मीन्स कितना, π/6। तो यहाँ पे क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 30, 30 मीन्स कितना, π/6। अब यार जब दोनों सेम है, दोनों साइड फंक्शन अगर हमारा सेम है, इसका मतलब क्या, एंगल भी सेम होना चाहिए। यहां से क्या बोलेंगे, सो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा जो मुझे यहां से मिलेगा, ये मुझे मिलेगा π/6। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं यार फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूंगा तो क्या मेरे को अल्फा और बीटा का वैल्यू मिलेगा? अरे जरूर मिलेगा, करके देख लो। तो अगर मान लो मैंने यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने की अगर मैंने ट्राई करी तो कितना मिलेगा, देखते हैं अपन। सो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, अल्फा प्लस बीटा ये तुमको दिया है कितना यार, π/2। सेकंड कितना दिया है, अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू π/6। अब अगर दोनों को ऐड करोगे तो क्या बीटा बीटा कैंसिल होगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया। अल्फा प्लस अल्फा कितना, ये मिलेगा तुमको यहाँ से 2 अल्फा। एंड π/2 और π/6 को अगर तुम ऐड करोगे, π/2 प्लस π/6, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मेरे को अल्फा मिलेगा? अरे जरूर मिलेगा। चलो ठीक है। सो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 6 जा 12, सो 12 2 6 जा दैट इज 6 पाई प्लस 6 2 जा दैट इज व्हाट 2 पाई। दैट मींस 2 अल्फा कितना आएगा, 6 प्लस 2 दैट इज 8 पाई अपॉन कितना बोलोगे, दैट इज 12। सो 2 से कैंसिल करोगे, 2 4 जा 8 एंड 4 3 जा 12। तो यहां से मुझे जो अल्फा की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, अल्फा इज इक्वल टू 3। अभी अल्फा की वैल्यू या तो यहां पुट कर दो या तो सेकंड वाले यहां पुट कर दो। सो अगर मैं बोलूं नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट क्या बोला है वहां से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2। सिंस अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना था, दिस इज व्हाट π/2 था। अल्फा कितना निकाला तुमने, अल्फा तुमने लिखा π/3, दिस इज व्हाट π/3। तो अगर अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूं मैं π/3 प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट π/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना दे देखते हैं। सो बीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, π/2 एंड माइनस π/3। सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम मिलेगा 6, 2 3 जा दैट इज 3 पाई, 3 2 जा दैट इज 2 पाई, ये कितना मिलेगा, दैट इज व्हाट, अरे π/6। क्लियर है क्या? तो क्या मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू सेपरेटली फाइंड कर लिया क्या? हाँ। अब अल्फा कितना π/3, बीटा कितना π/6। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू π/3 और बीटा की वैल्यू π/6, अगर मेरे से जो वैल्यू पूछा है अगर मैं इसमें पुट करके जो वैल्यू ये आएगा, जो वैल्यू ये आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को इसका फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है। तो ट्राई करते हैं वैल्यू पुट करने का, देन कितना आएगा देखते हैं अपन। सो नाउ मुझे वैल्यू चाहिए थी tan अल्फा प्लस 2 बीटा का, राइट। तो यहाँ पे साइड में नीचे लिख लो, सो tan अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा मल्टीप्लाई विथ tan 2 अल्फा प्लस बीटा। अब जो जो वैल्यू मुझे मिली थी अल्फा बीटा की, बस यहाँ पे क्या करेंगे अपन पुट करेंगे। ठीक है। अल्फा कितना था, अल्फा कितना था, दैट इज π/3। बीटा कितना था, π/6। यहाँ पे पुट करो। सो tan अल्फा की वैल्यू π/3
बीटा कितना था 2 इंटू पाई अपॉन दैट इज व्हाट पाई अपॉन 6। क्लियर है क्या? नेक्स्ट व्हाट मल्टीप्लाई विथ 10 टू अल्फा मींस कितना 2 इंटू अल्फा कितना था यार पाई अपॉन 3 प्लस बीटा कितना था दैट इज व्हाट पाई अपॉन 6। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, मेरे को जो एंगल मिलेगा उस एंगल पे मेरे को tan का फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कितना आता है देखते हैं। सो नाउ व्हाट tan पाई अपॉन 3, यार ये भी तो 2 3 6 पाई अपॉन 3 होगा ना। अच्छा पाई अपॉन 3 को पाई अपॉन 3 में ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 2 पाई अपॉन 3 मिलेगा। क्लियर है क्या? नाउ मल्टीप्लाई विथ tan 2 पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 और 6 का एलसीएम तुमको 6 मिलेगा। 3 2 जा दैट इज 2, 2 2 जा 4 पाई प्लस 6 1 जा 6 दैट इज व्हाट आर सिंपल पाई मिलेगा यहां से। ठीक है, अब अगर मैं इसको तुमसे पूछूं बेटा 2 पाई अपॉन 3 की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे 4 पाई प्लस 5 पाई अपॉन 6 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, तो पहले मेरे को ये बताओ, क्या हम लोगों ने क्वाड्रेंट में ले जाके वैल्यू निकालना सीखा था क्या? अरे बिल्कुल सीखा था। अब यार ये 2 पाई अपॉन 3 को अगर मैं ऐसे लिखूं, दो पार्ट में अगर मैं स्प्लिट करके ऐसे लिखता हूं इसको, पाई में से अगर मैंने पाई अपॉन 3 को माइनस कर दिया तो क्या 3 पाई माइनस पाई मेरे को 2 पाई मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। नाउ व्हाट मल्टीप्लाई विथ 10 5 पाई अपॉन 6 कैन बी रिटन एज व्हाट 5 माइनस पाई अपॉन दैट इज 6। पाई में से पाई अपॉन 6 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 5 पाई अपॉन 6 मिलेगा। पाई में से पाई अपॉन 3 को माइनस करोगे तो 2 पाई अपॉन 3 मिलेगा, राइट। अब यार देखो क्वाड्रेंट के हिसाब से पाई माइनस पाई अपॉन 3 ये हमारा यहाँ पे रेफरेंस एंगल हो गया, और ये जो तुमको यहाँ पे दिख रहा पाई दिस इज व्हाट रेफरेंस एंगल। यहाँ भी पाई हमारा रेफरेंस एंगल है, यहाँ पाई हमारा रेफरेंस एंगल है, राइट। अब देखो पाई माइनस का मतलब क्या, ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, 0 से पाई अपॉन 2 ये था पाई, दिस इज व्हाट 3 पाई अपॉन 2, और ये था तुम्हारा 2 पाई। अब यार पाई में से माइनस करोगे तो क्या हमारा फंक्शन सेकंड में जाएगा कि नहीं जाएगा? पाई माइनस मींस उसके ऊपर, पाई प्लस मींस क्या उसके आगे, राइट। अगर रेफरेंस एंगल हम पाई यूज करेंगे क्या हमारा फंक्शन चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो क्या करेंगे? सेम फंक्शन सेम एंगल नीचे कॉपी करेंगे। दैट मींस tan ये पाई अपॉन 3 है, दिस इज व्हाट पाई अपॉन 3, दिस इज पाई अपॉन 3। सो tan पाई अपॉन 3 तो होगा, बट साइन क्या होगा? पाई माइनस थीटा। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। साइन क्या आ जाएगा इसका? माइनस 10 पाई अपॉन 3। इसका मल्टीप्लिकेशन है किसके साथ? इसके साथ। चलो ठीक है, पाई माइनस पाई पे फंक्शन चेंज होगा? नहीं होगा। तो क्या करेंगे? सेम फंक्शन को सेम एंगल के साथ कॉपी कर लेंगे यहाँ पे एज इट इज। पाई माइनस थीटा, अगेन कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव पॉजिटिव, अरे नेगेटिव होता है, यहाँ पे साइन क्या आएगा इसका? नेगेटिव आएगा। क्लियर है क्या? नाउ माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस मिलेगा। लिख लो पहले, tan कितना पाई अपॉन 3 मींस कितना 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है? रूट अंडर 3, सो माइनस रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई विथ tan 30 कितना पाई अपॉन 6 मींस क्या 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री तुम्हारा होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर मैं लिखता हूं माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, यार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस बनेगा। ये और ये कैंसिल, कितना आएगा आंसर? दैट इज इक्वल टू 1 इज आंसर। तो मेरे पास अगर ऑप्शंस गिवन है क्या 1, देखो जरा एक बार। हाँ, तो कौन सा आंसर होगा इसका? सो ऑप्शन ए इज द आंसर। तो हमने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया है, राइट। हम लोग क्या करेंगे फिलहाल में अभी सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज करके ट्राई करेंगे, उसको यूज करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, जो भी कॉन्सेप्ट यूज किया हमने पहले, इससे पहले, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज करके अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी ट्राई करेंगे। हड़बड़ी अभी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया? दैट इज 1 इज द आंसर, राइट। इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी तुमसे 2025 में पूछा गया था। बोला क्या है देखो, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, मतलब दो एंगल है अल्फा और बीटा, और दोनों का कंपाउंड एंगल का समेशन तुमसे बोला पाई अपॉन 2 है, एंड बीटा और गामा का समेशन कितना बोला? दैट इज व्हाट अल्फा। देन तुमसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इन टर्म्स ऑफ, देखो ना, बीटा एंड गामा। क्या ऑप्शन में यार कहीं भी तुमको यहाँ पे अल्फा दिया है क्या? नहीं दिया है। इसका मतलब मेरे को अल्फा रिप्लेस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। वो कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। तो जैसे मान लो तुमसे जो वैल्यू निकालने को बोला है, वो वैल्यू निकालने को क्या बोला है यार? वो बोला है तुमको बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा है, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 है। तो tan अल्फा की वैल्यू मेरे को चाहिए इन टर्म्स ऑफ बीटा एंड गामा। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से देखना। सो नाउ व्हाट, अगर मैं इसको यार थोड़ा चेंज करके अगर ऐसे लिखता हूं, मैं इसको बीटा प्लस गामा कितना लिखोगे? ये अल्फा तुम्हारा है, और यहाँ पे बोला है तुमसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना? दिस इज व्हाट पाई अपॉन 2। क्लियर है क्या? अब यूज क्या करेंगे यहाँ पे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ध्यान से सुना, समझ में आएगा। सो नाउ व्हाट, अगर मैं यार इसको थोड़ा चेंज करके अगर ऐसे लिखता हूँ, सिंस मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, एंड एक और कंडीशन दिया है मेरे को बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा। अब यार दोनों में से चाहो तो किसी को भी यूज कर लो,
क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ इसको यूज करके एक्सपेंड करने का मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। मान लो मैंने बोला बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा, तो अगर ये दोनों एंगल सेम है तो मैं दोनों साइड अगर सेम फंक्शन ले लूं तो क्या वो भी सेम होगा क्या? अरे बिल्कुल होगा सेम। क्लियर है? बीटा प्लस गामा, ये तुमसे पूछा टेन बीटा प्लस गामा, हमने एज इट इज यहाँ पे दोनों साइड क्या किया, मैंने टेन फंक्शन ले लिया, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू टेन अरे अल्फा। आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको टेन ए प्लस बी के फॉर्म में एक्सपेंड करूं तो कितना मिलेगा यार? ये मिलेगा मेरे को टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन अरे बी, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू ये मिलेगा तुमको यहां से टेन अल्फा, ठीक है। अब टेन अल्फा की वैल्यू मेरे को बीटा गामा के फॉर्म में तो चाहिए, बट देखो ना ऑप्शन हमारा इस फॉर्म में गिवन है, मतलब कैसे भी करके मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या गिवन है जरा देखो, यहाँ पे बोला क्या है तुमसे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन टू, ठीक है। तो क्या मैं यहां से बीटा को पाई बाई टू माइनस अल्फा लिख सकता हूं क्या? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, राइट ना। तो मान लो अगर मैंने इस बीटा को थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने बीटा को लिखा पाई बाई टू माइनस अल्फा, कर सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। तो मान लो अगर मैंने इसको यहां पे यूज किया और मैंने बोला चलो इसको रिप्लेस करके देखते कितना आता है। सो नाउ व्हाट, टेन बीटा प्लस टेन गामा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन, बीटा के प्लेस पे क्या लिखोगे, पाई बाय टू माइनस अरे अल्फा। अगर ये बोला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन टू, तो यार बीटा को क्या हम अल्फा पाई अपॉन टू माइनस अल्फा नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं ना यार। मल्टीप्लाई विद कितना लिखोगे, यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास टेन गामा। क्लियर है क्या? नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू ये मिलेगा तुमको यहाँ से टेन अल्फा। क्लियर है? अब अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो कौन से फॉर्म में आंसर आएगा, जरा ध्यान से लिखना। सो नाउ व्हाट, टेन बीटा प्लस टेन गामा, टेन बीटा प्लस टेन गामा एज इट इज कॉपी कर लो अपॉन वन माइनस, यार क्या 90 पे हमारा फंक्शन चेंज होता है क्या? यहाँ पे हमारा पाई अपॉन टू क्या होगा, रेफरेंस एंगल होगा। तो क्या पाई अपॉन टू पे फंक्शन को चेंज करोगे? अरे हाँ बिल्कुल करेंगे। टेन किस में कन्वर्ट होगा? अरे कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेन 90 माइनस थीटा मींस कितना बोलोगे? ये मिलेगा मेरे को यहाँ से कॉट अल्फा मल्टीप्लाई विथ व्हाट, इसको हम लोग लिखेंगे टेन गामा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू ये मिलेगा तुमको टेन अल्फा। अब अगर मैं इसको दोनों साइड अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या ही दोनों साइड क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो नाउ व्हाट, टेन बीटा प्लस टेन गामा इज इक्वल टू टेन अल्फा मल्टीप्लाई विथ वन माइनस कॉट अल्फा मल्टीप्लाई विथ ये हो गया तुम्हारा टेन गामा। क्लियर है? अब ये जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है इसको एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लो, टेन बीटा प्लस कितना, टेन गामा। अब ये जो टेन अल्फा है ना, इसको तुम इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे टू टर्म से, राइट, मल्टीप्लाई कर लो। सो ये मिलेगा टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा मल्टीप्लाई विथ कॉट अल्फा एंड मल्टीप्लाई विथ व्हाट, दैट इज टेन गामा। अब ध्यान से यहाँ देखो यार, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, वन अपॉन कॉट कैंसिल ही तो होगा ना, वन मिलेगा, राइट। मतलब ये वैल्यू तुम्हारी हो गई वन, मिला क्या मेरे को यहाँ से? सो tan बीटा प्लस tan गामा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan गामा। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए थी? tan अल्फा की। बस आ गया। इसके बाद अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखूं, सो देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू, इसको लेके आ जाओगे इस साइड पे, कितना मिलेगा, tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan गामा। सो देयरफॉर tan अल्फा की वैल्यू कितनी आएंगी, दैट इज इक्वल टू tan बीटा, सो tan बीटा प्लस कितना बोलोगे, टू tan गामा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ tan अल्फा इन टर्म्स ऑफ गामा एंड बीटा। देखो जरा ऑप्शन में है क्या? सो tan बीटा प्लस टू tan गामा, tan बीटा प्लस टू tan गामा इज द आंसर। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, राइट। अब देखो यार, यहाँ पे दिक्कत वाली बात क्या थी ना, कि अपन क्या सोचते हैं यार कि चलो ठीक है ना, tan अल्फा तुम्हारा यहाँ पे ये तो आया, बट ये बीटा गामा के फॉर्म में ऑप्शन गिवन था, बट ये हमारा टोटल बीटा गामा के फॉर्म में ही तो है। बट क्या ये आंसर में गिवन ऑप्शंस में तुम्हारा ये था क्या? नहीं था ना। देखो ऑप्शन में यार यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो मैंने क्या सोचा यार, कुछ तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, राइट। तो हमने वही किया। चलो ठीक है, मैंने क्या किया, बीटा को कन्वर्ट कर दिया पाई बाई टू माइनस अल्फा में। वाई कंडीशन क्वेश्चन में दिया क्या था यार, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन टू। तो अगर दो एंगल का समेशन अगर पाई अपॉन टू है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं बीटा कितना मिलेगा तुमको, पाई बाई टू माइनस अल्फा मिलेगा। तो यहां हमने सेम वही किया है, बीटा को रिप्लेस किया, पाई बाई टू माइनस अल्फा लिख दिया, मल्टीप्लाई विथ
टेन गामा 90 पे तुम्हारा फंक्शन चेंज होता है, तुम्हारा 90 यहाँ पे क्या रेफरेंस एंगल है, राइट। तो 90 पे फंक्शन चेंज करेगा तो टेन क्या बनेगा, ये कॉट बनेगा, कॉट अल्फा इंटू कितना टेन गामा, मैंने कॉपी कर लिया, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो फाइनल आंसर मेरा कितना आएगा, सो टेन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, टेन बीटा प्लस टू टेन गामा इज द आंसर। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास जो सेम तुमसे पूछा गया है 2025 में, ठीक है। तुमसे बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन रूट अंडर थ्री कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हमने जो अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ाया ना, हम उस प्रॉपर्टीज को यूज करके ट्राई करेंगे इसको प्रूव करने का। यार देखो, ना तो तुमको कोसेक 20 का वैल्यू पता है, ना तो तुमको सेक 20 डिग्री का वैल्यू पता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू तुमसे पूछा, इसका होगा कितना, ऑप्शंस तुम्हारे पास गिवन है 2 4, यहाँ पे साइन 40 साइन 20 के फॉर्म में तुम्हारे ऑप्शंस गिवन है बी एंड डी, राइट। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा, ध्यान से समझेंगे हम लोग, बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे जैसे मान लो तुमसे पूछा गया था रूट अंडर थ्री कोसेक 20 डिग्री का वैल्यू, राइट ना, माइनस सेक 20। सो रूट अंडर थ्री कोसेक 20 सबसे पहले यहाँ पे एज इट इज लिख लो, माइनस कितना सेक 20 डिग्री, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, ट्राई करते हैं यार इसको साइन के फॉर्म में लिखने का, इसको कॉस के फॉर्म में लिखने का। वाई, हम लोगों ने कंपाउंड एंगल पढ़ा था साइन और कॉस का, राइट। तो साइन और कॉस को यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ तो कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पे कंपाउंड एंगल वाला, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का, राइट। देखते कितना आता है। तो मान लो अगर मैं इसको लिखता हूँ रूट अंडर थ्री कोसेक 20, कोसेक थीटा मींस कितना, 1 अपॉन साइन थीटा। तो अगर मैं कोसेक 20 को लिखता हूँ कितना, साइन 20, कर सकते हो क्या, अरे हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। माइनस सेक 20 कितना आएगा बोलो, 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। क्लियर है, मैंने बस कोसेक को चेंज किया, कोसेक 1 अपॉन साइन, सेक कितना 1 अपॉन कॉस। अब अगर मैं तुमको बोलूं इन दोनों का डिफरेंस निकालो फ्रैक्शन का, तो क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, साइन 20 मल्टीप्लाई विथ कॉस 20, राइट। अब यार जब ये कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करोगे, दैट मीन्स कितना, रूट अंडर थ्री कोसेक 20 डिग्री माइनस ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, साइन 20 डिग्री। अब यार ये करने से फायदा क्या होगा पता है क्या, अब एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और हम ऐसा क्यों करेंगे, देखो जब भी तुमको ऐसा कॉम्बिनेशन दिखे ना, साइन और कॉस वाला, ये तुम्हारा कोसेक नहीं है, कॉस है, ठीक है, दिस इज व्हाट कॉस 20, दिस इज कॉस 20। जब भी तुमको a cos थीटा प्लस b sin थीटा अगर दिखे, b मतलब कितना 1, b sin थीटा, साइड में यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यहाँ पे नोट करवा देता हूं मैं, आखिर हम लोग कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं। की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज होगा वो क्या यूज होगा, देखो यार जब भी तुमको a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म का तुमको यहाँ पे कुछ तो ऐसा दिखे, तो क्या करेंगे पता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना। इससे होगा क्या, ये जो टू टर्म्स है ना वो तुम्हारा सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बाय यूजिंग वो कंपाउंड फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, a कितना रूट अंडर थ्री, b कितना, अरे -1 है, b इज इक्वल टू -1, रूट अंडर a स्क्वायर करोगे तो 3 मिलेगा, b स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, रूट अंडर 4 मींस कितना, दैट इज इक्वल टू अरे 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करके मेरे को डिवाइड करना है, इससे होगा क्या, देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में लिख लो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस 1 है यहाँ पे, चलो ठीक है, 1/2 इंटू कितना, अरे साइन 20 डिग्री। अब नीचे जो यहाँ पे लिखा हुआ था इसको एज इट इज कॉपी कर लो, कितना साइन 20 इंटू कितना, अरे कॉस 20 डिग्री, ठीक है। अब देखो यार क्या ये 2 कैंसिल होगा, क्या मेरे को सेम मिलेगा रूट थ्री कोस 20, अरे बिल्कुल मिलेगा। 2 कैंसिल होगा, कितना मिलेगा, साइन 20 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब ये जो मैंने लिखा ये किसके फॉर्म में दिख रहा, अभी तो नहीं दिख रहा बट अब दिखेगा कैसे, देखो यहाँ पे 2 बाहर है, इसको बाहर एज इट इज यहाँ पर रहने दो। अब यार साइन का ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे होता है √3/2, अरे 60 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन 60 डिग्री। तो क्या साइन 60 डिग्री तुमको √3/2 नहीं मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। मल्टीप्लाई विथ व्हाट, मल्टीप्लाई विथ कॉस 20 डिग्री माइनस 1/2, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, अरे बिल्कुल होता है कॉस 60 1/2, मल्टीप्लाई विथ व्हाट साइन 20 डिग्री। देखो ये जो वैल्यू था ना, मैंने साइन 60 क्यों नहीं लिख सकते यार, दोनों सीमित होता है, राइट। सेम 1/2 लिखा मैंने, कॉस 60 लिखा। अब नीचे जो भी था यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर देंगे, दैट मींस कितना, साइन 20 मल्टीप्लाई विथ कॉस 20 डिग्री। अब एक चीज बताओ, क्या मेरे को यहाँ पे जो ऊपर मैंने लिखा है नोमिनेटर पार्ट में, क्या ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म का दिख रहा है क्या, अरे बिल्कुल दिख रहा है। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला होता है ये बोलो जरा, अगर मैं बोलूं
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कितना, दिस इज व्हाट साइन बी। अब देखो क्या ये एक्सपेंशन मेरा इसके फॉर्म का दिख रहा है क्या, अरे हाँ, ए कितना 60, बी कितना अरे 20, तो क्या मैं इस टोटल को साइन ए माइनस बी, कहने का मतलब क्या, 2 इंटू साइन 60 माइनस 20 कर सकते हैं क्या, अरे बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं राइट। साइन ए माइनस बी एक्सपेंड करो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, सेम वही तो मिलेगा, अरे बिल्कुल मिलेगा। नीचे कितना है, साइन 20 मल्टीप्लाई विथ कितना, कॉस 20 डिग्री। अब चेंज अपन कैसे करेंगे, ध्यान से यहाँ देखो, एक छोटा सा और मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्मूला है वो बस। साइन 2 थीटा होता है ना यार, ये होता है तुम्हारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम इसको वैसे निकाल सकते हैं, साइन ए प्लस बी थीटा प्लस थीटा, साइन ए इंटू कॉस बी, ए भी तुम्हारा सेम है तो साइन कॉस तुम्हारा ऐड होगा, तुमको मिलेगा 2 साइन इंटू कॉस थीटा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब ये कैसे यूज करेंगे, नीचे देखो यार, साइन थीटा देखो ना, दोनों का थीटा सेम है राइट, बस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2 होना चाहिए राइट। तो यार यहाँ पे थीटा थीटा सेम तो है बट यहाँ पे 2 तो है ही नहीं। तो मान लो अगर मैं इस टोटल में देखो, ये 2 पहले से ऊपर है ठीक है, अब इस पे 2 लाने के लिए मैं अगेन क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, यहां पे मल्टीप्लाई किया ऊपर मल्टीप्लाई किया, अरे कैंसिल ही तो होगा ना, पहले जैसा ही तो बनेगा। ये 2 कहां से था, ये 2 यहां वाला था 2 राइट। अब नीचे 2 लिखा मतलब क्या, मेरे को फंक्शन चेंज नहीं करना, मेरे को पूरा फॉर्म चेंज नहीं करना, इसलिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे भी 2 लिखा, ऊपर यहां भी 2 लिखा, ठीक है। अब ये होगा क्या, देखो यहाँ पे 2 2 जा ऊपर हो गया तुम्हारा 4, साइन 60 माइनस 20 कितना, ये होगा तुम्हारा साइन अरे 40। अब देखो यहाँ पे तुमने बोला सर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा, मतलब जो भी एंगल यहाँ पे होगा उसको डबल करके उसके आगे साइन लगा दो, क्या दिख रहा है तुमको 20, तो अगर 20 को डबल करेंगे तो कितना मिलेगा 40, तो 40 इसके आगे क्या करेंगे अपन, लगा देंगे साइन। क्या ऊपर और नीचे दोनों सेम है क्या, तो कैंसिल होगा, अरे बिल्कुल होगा। आंसर कितना आएगा, सो 4 इज द आंसर। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए बोलो जरा, तो ऑप्शन सी इज द आंसर राइट। इसलिए सारे के सारे कंपाउंड फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला, सारे के सारे फॉर्मूला, डबल एंगल, हाफ एंगल, ये सब याद करना बहुत जरूरी है। याद करना मतलब बस ध्यान में रखो ठीक है, कहीं भी कैसे भी अपन यूज कर सकते हैं उसको। तो आई होप यार ये तीनों क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा।